आप शांति से 1 घंटे बैठ सकते हो क्या? ये जवाब बिना कुछ करे। और अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप समझ लेना कि हमारी क्या स्थिति है। आप देख लेना, अभी जाके घर पे प्रयास कर लेना। हम कह रहे हैं आप 3 घंटे पूजा कर सकते हो, आप रोज प्रक्षाल कर सकते हो, स्वाध्याय में भी 2 घंटे बैठा रहूँगा, बैठे रहोगे। लेकिन मैं कहूँ स्वाध्याय भी बंद कर दो, बैठ जाओ, बस शांति से बैठो। कोई ध्यान लगाने की भी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो बैठो। तो आपको अंदर ऐसा भाव जलेगा कि ये तो समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये पता नहीं कौन से पंडित के चक्कर बैठ गया, ये बैठा रखा है शांति से। अरे कुछ आंखें बंद कराए, कुछ रीढ़ की हड्डी सीधी कराए, कुछ ऐसा कुछ काम बताए कि हाँ अंदर एक ध्यान देखो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अंदर ज्ञान ज्योति जल रही है, ये राग अपने, ऐसा कुछ कराए तो भी लगता है कि कुछ कर रहा हूँ, क्या कुछ तो हो रहा है ना। और लेकिन वो भी दूसरा कराए तो भी कर लोगे, अकेले में ये भी नहीं कर पाते। कि क्यों? कि अंदर वो पाप दिखने लगते हैं, वो भाव दिखने लगते हैं, वो परिणाम दिखने लगते हैं, वो मकान दुकान के विकल्प दिखने लगते हैं। तो इसको ये लगता है कि ये ध्यान नहीं है तो पाप चालू हो गया और मुझे तो पाप और बन रहा होगा। तो वो उसको उससे भागना चाहता है और शास्त्र पढ़ना चाहता है। शास्त्र से अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, शास्त्र पढ़ते समय आपको कोई विकल्प नहीं आता, नहीं आता ना। लेकिन सीधा सा गणित है, विकल्प क्या नहीं आता भाई, विकल्प इसका लगा दिया ना यहाँ, तो वो तो टीवी देखने वाले को भी नहीं आता। अभी कोई कह देगा टीवी और शास्त्र की बराबरी कर रहा है, मैं कोई बराबरी नहीं कर रहा हूँ। ये तो विकल्प किसी भी परद्रव्य के आश्रय से रुक जाते हैं, उसमें क्या है, कहीं भी तन्मय हो जाओ, लेकिन है तो वो परद्रव्य ही। तो अपन क्या है, कई लोग शास्त्र पढ़ते रहते, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और अपने को 4-4, 6-6 घंटे शास्त्रों में लगा के रखते हैं और अंदर सोचते हैं कि मेरी कसाय बहुत मंद हो गई, अब मुझे फालतू के विकल्प नहीं आते। ये बिल्कुल वैसा ही है वज्रसेन जी, जैसे कोई हिमालय के पहाड़ पे चढ़ा जाए और वहाँ बैठ के कहता है कि मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मुझे तो मान आता ही नहीं, मुझे तो माया होती नहीं, मुझे तो ऐसे देखे कि नहीं देखे। और भाग्य से पुण्य का उदय और हो, ऐसे भी धर्मात्माओं को मैं जानता हूँ। फैक्ट्री चल रही है बढ़िया, नहीं समझ में आया, अब अच्छा पुण्य का उदय है और फैक्ट्री दबा के चल रही है, लाख रुपए की आमदनी हो रही, 2 फोन पे काम हो जाता है। अब जो यहाँ बैठ के दिन भर स्वाध्याय करते, अब घबराना नहीं जो मैं कहने जा रहा हूँ। और घर में नौकरानी लगी है बनाने वाली, क्योंकि खुद की घरवाली शुद्ध बुद्ध देने वाली है नहीं, ख्याल में नौकरानी सब लगी हुई है, पोंछा वाली, बर्तन वाली, झाड़ू वाली सब लगी है नहीं, और एकदम सेट है और चकाचक कोठी खड़ी हुई है, ख्याल में है ना। और जो अपना बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं और एक लगे हुए हैं और इनकी ना इनको क्रोध आ रहा है ना मान आ रहा है। मान तो हालांकि आ ही रहा है क्योंकि मान तो प्रकट है सबका, लेकिन चलो बाकी मैं कहता हूँ नहीं भी आ, तो उसको क्या लगता है कि मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ और मेरी कसाई कितनी जबकि अब भी जरा सा इसका पुण्य का उदय बदल जाए, जरा सी अनुकूलता छीन के देखो, एकदम हाई पावर का गुस्सा, हाई पावर की कसाई, जरा सी मंदिर में अपने मन का नहीं हो तो एकदम तिलमिला जाता है। हमारा पूजा में तभी तक मन लगता है जब तक पूजा हमारे अनुसार होती है, और जरा से तुम्हारे विपरीत पूजा हो जाए, तुम चाहते थे केवल रवि किरणों वाली और उनने खोल दी प्रथम देव वाली, तो बस मन भटक जाता है। मन क्यों भटके? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है 24 घंटे, और ये मिथ्यात्व है। और अगर हम पे जरा सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं होती तो वो गारंटी से अनुकूलता का ही भोग है, वो कोई आत्मा का भोग नहीं है।